अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोड़ दो राज। श्रुति, मैं कूद जाऊंगी। मैं सच कह रही हूं, मैं कूद जाऊंगी। पीछे हो जाओ। श्रुति दीदी रुक जाइए। और तुम मेरे पास भी है ना, तो मैं कूद जाऊंगी। श्रुति ये क्या बचपना है? बचपना नहीं है राज, तुम तो जानते हो ना, जिस जिंदगी में तुम नहीं, वो जिंदगी मुझे नहीं जीनी। राज मेरी बात सुन, बेवकूफी मत कर। तू मेरे साथ। मैं मर जाऊंगी राज, मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। क्या बेवकूफी है श्रुति? इधर आजा, हम आराम से बात करते हैं। हाँ श्रुति, मेरी बात सुन। नहीं, आप यहीं पे रहिए, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कितनी भोली हो तुम रेवा। तुम्हें सच में लगा कि आज यहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी? भूल जाओ, आज तो यहाँ से गिरकर तुम्हारी मौत लिखी है। आओ आगे। श्रुति दीदी हमारी बात सुनिए, आप पीछे हटिए वरना आप गिर जाएंगी। सही साहब सिर्फ आपके लिए बने और वो सिर्फ आपके हैं। हम आपके और आपके पति के बीच कभी नहीं आएंगे, ये बात आप हमसे लिख के ले लीजिए। चुप रहो तुम, झूठी हो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, मेरा राज मुझसे छिन गया है, मैं और नहीं जी सकती। नहीं श्रुति दीदी, श्रुति दीदी देखिए इनकी हालत पहले से काफी अच्छी है, लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही है। सेंसेस काम कर रहे हैं। राज इधर देखो, पहचानते हो इन्हें? आप इन्हें कुछ दिन में ले जा सकते हैं। टाइम पे दवाई खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, एक्सरसाइज करवाइए, ये ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ जी की इतनी कृपा हुई है, आज पूरे 7 दिन बाद आखिरकार मेरा राजवीर घर आ ही गया। मेरा बच्चा। चलो मुझे एक हफ्ते के बाद अपने सामने देख बहुत अच्छा लग रहा है। राज देखना, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। और नहीं तो क्या, हम सब मिलके तुझे पहले जैसा कर देंगे। बिल्कुल, टेंशन नॉट। ठीक तो इन्हें होना ही होगा।
जाओ रेवा। क्यों वापस आई हो तुम? हाँ, तुम्हारा काम तो हो गया ना? तो मेरे पति की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझ आई तुम्हें? तो निकल जाओ इस घर से। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, समझी तुम? चले तो हम जाएंगे श्रुति दीदी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम अपने पति को ठीक नहीं करते थे। और जब तक हम उन्हें उनके दोनों पांव पर खड़ा नहीं कर देते। और वैसे भी क्यों जाएं हम इस घर से? पत्नी है हम उनकी। अब हम साए की तरह आपके साथ रहेंगे सहरी साहब। और आपको ठीक करके ही दम लेंगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब आप आराम से उठिए। आराम से। अभी आपको तैयार होना है, नाश्ता करना है, डॉक्टर का बताया हुआ व्यायाम भी तो करना है, और उसके बाद आपको दवाई लेनी है। चलिए। ऐसे काहे देख रहे हैं? ये सारी चीज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए पहले मंजन कर लीजिए। ओहो, हम भी कितने बड़े पागल हैं। रोज तो आप अपने हाथ से मंजन करते हैं ना, आज हमारे हाथों से कर लीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे? चलिए दांत दिखाइए। राज नाम की किताब तक चल गई होती। पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आया है ये। इस बार भी बच गया। लेकिन उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा जब बॉडी किसी मुर्दे जैसी रह गई हो तो? मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब से उस रेवा को रात की सेवा करते देखा है, तब से लग रहा है कि उसको वो ठीक के बिना चैन नहीं पाएगी। देखा नहीं तुमने कल कैसे छाती पीट पीट कर कह रही थी कि वो राज की पत्नी है।
बात तो बिल्कुल सही है कश्मीरा। कायदे से राज की पहली बीवी रेवा ही, चाहे वो राज हो या उसकी प्रॉपर्टी, पहले हक तो राज के बाद उसका ही बनता है। यही बात मुझे खाई जा रही है। दादी और दिग्विजय तो पहले से ही उसके साथ है। और अगर राज भी रेवा को अपनी बीवी मान ले तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। राज, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है श्रुति, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। पर तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने अभी देखा ना कैसे रेवा ने राज पर अपना हक जताया और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को राज की पत्नी कहा और सब चुप थे। कश्मीरा दी, अब मुझसे वो लड़की एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और उसको इस घर से बाहर कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और हाँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है तुम राज के साथ टाइम स्पेंड करो। उस रेवा को उसके आसपास भी मत आने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, पर आप पक्का मेरी हेल्प करेंगी ना? कोर्स करूंगी। अब जाओ, इसके पहले की देर हो जाए। थैंक यू कश्मीरा दी। बेवकूफ लड़की, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रेवा का ना एक बार भी बाका नहीं कर पाएगी। अब ये चैप्टर मुझे ही खत्म करना होगा। एक वो ही है जो इस घर में रेवा नाम की उस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। अब आप सूप पिएंगे, फिर दवाई खाएंगे और थोड़ी कसरत के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलिए आ कीजिए। हो तुम? हटो, हटो यहाँ से। श्रुति दीदी, 2 मिनट मेरी नजर हटती है तुम तो सूप पिलाना ही शुरू हो गई। मैं रख लूंगी मेरे राज का ख्याल, ओके? राज, तुम्हें सूप मैं पिलाऊंगी, ओके? ये लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे तो मेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है?
जी राज, खांसी आ रही तो बता देते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर लूंगी। और तुम कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी ना, मैं राज की बीवी हूं, मैं राज का ध्यान रखूंगी। रखो, कर देना ये सब साफ। ओके? और तुम आराम करो, मैं ये साफ करके आती हूँ। लाइए हम साफ कर देते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तुम्हें ये सब काहे जरूरत नहीं है। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके गले पे जोर पड़ेगा। और वैसे भी हम बस अपना काम कर रहे हैं, आप दवाई खाइए। ये लीजिए, आराम से। थैंक यू। अनुपमा आंटी, कैसी है राज की तबीयत? एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, पर पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है उसके। अचानक ये सब हुआ कैसे? श्रुति ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब उस रेवा हदी हो गई है। कॉल करके मैंने बुलाया और जल्दी इन्हें रेवा से मिलने की है। तू तो श्रुति की लकी चार्म थी और तू यही थी, फिर ये सब कैसे हुआ रेवा? लकी चार्म नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली चिंगारी है ये। देखिए मिल्की भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।